के अंदर चलते हुए लोगों को, बैठने वाले लोगों की क्या करता था, इतनी कुशलता से जेब काटता कि किसी को पता ही नहीं चलता। अब वो युवक जब 25-26 साल का एज को पार कर गया, अब वो मन में विचार करता है कि मुझे क्या करनी है, शादी करनी है। क्या करनी है? विवाह करना है। लेकिन विवाह करने के लिए लड़की कैसी चाहिए? मेरे जैसी ही चाहिए। वो भी क्या होनी चाहिए? जेब कतरी ही होनी चाहिए, चोरी करने वाली नहीं। तो अच्छी अगर आ गई तो वो मेरे इस धंधे को क्या करवा देगी? बंद करवा देगी। इसलिए एक दिन वो ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था, बैठा हुआ था, और एक लड़की बड़ी कुशलता से लोगों के जेब क्या कर रही थी? काट रही थी। अब स्टेशन आया एक, वो लड़की नीचे उतरी, तो लड़का भी उसके पीछे पीछे क्या हो गया? नीचे उतर गया। उस लड़की का पीछा करके और थोड़ी देर साथ साथ चला। उसने देखा कि वो रास्ते में भी क्या करती जा रही है? लोगों की जेबें काटती जा रही है। उसने उसको रोका, और रोकने के बाद बातचीत की। उसे पता चला कि ये लड़की भी क्या है? कुंवारी है, इसने शादी नहीं की। उसने कहा देखो मैं शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारी जो कला है मुझे बहुत पसंद है, और मैं भी तुम्हारे जैसा ही क्या हूँ? जेब कतरा हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की क्या है? मुझे तलाश थी, और आज मेरी तलाश, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मेरी तलाश क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। लड़की बोली हाँ ठीक है, मेरे को भी तो शादी तो क्या है, करनी ही है। तुम भी सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ, सुंदरता में अपने दोनों की कोई कमी नहीं है, और अपना बिजनेस भी क्या है, अपना धंधा भी एक जैसा है, तो चल जाएगी। पटरी क्या है? गाड़ी पटरी पर चल जाएगी। दोनों ने शादी कर ली, विवाह कर लिया। 3 साल बीते और उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन आश्चर्यकारी घटना ऐसी घटी कि बच्चा जन्म लेने के बाद में मुट्ठी खोल ही नहीं रहा। क्या नहीं कर रहा? मुट्ठी खोल ही नहीं रहा। इतनी भी कोशिश कर ली उसने मुट्ठी खुलवाने की, डॉक्टर ने कर ली, नर्सों ने कर ली, माता पिता ने कर ली, लेकिन वो बच्चा मुट्ठी खोलता ही नहीं। आखिर वो दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर के एक साइकियाट्रिस्ट के पास में गए, मनोवैज्ञानिक के पास में गए। मनोवैज्ञानिक ने उसे मुट्ठी खुलवाने की कोशिश की, तरह तरह की बातें उससे बोली उसके कान में, लेकिन उसने मुट्ठी नहीं खोली। आखिर में हार करके डॉक्टर ने, उस साइकियाट्रिस्ट ने माता पिता से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को जाने दोगे, तुम्हारी जीवनचर्या क्या है? तुम्हारी दैनिक दिनचर्या क्या है? मुझे बताओ। तुम क्या काम करते हो, क्या बिजनेस करते हो, उसके बारे में मुझे बताओ। बच्चे के हित के लिए दोनों को क्या करना पड़ा? सच सच बोलना पड़ा कि हम दोनों क्या हैं? जेब करते हैं। साइकियाट्रिस्ट को सारी बात क्या हो गई, समझ में आ गई। साइकियाट्रिस्ट ने अपने चैन की, गले की चैन उतारी, सोने की चैन क्या की? उतारी, और बच्चे को चैन दिखाई। जैसे ही बच्चे को चैन दिखाई, बच्चे ने लपक चैन को लेने के लिए क्या किया? मुट्ठी खोल दी। क्या करती? मुट्ठी खोल दी, और चैन को क्या करने लगा? झपटने लगा। तो लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोली तो मुट्ठी के अंदर क्या थी? चैन का टुकड़ा। क्या था? सोने की चैन का टुकड़ा। जब वो बच्चा, जब उसका मौन हुआ था, उसने नर्स की चैन को क्या कर लिया था? खींचा। नर्स की चैन को खींच करके और अपनी मुट्ठी में क्या कर ली? बंद कर ली। देखो बच्चे के ऊपर कैसे संस्कार आते हैं। अभी वो बच्चा क्या समझता? हम सोचते हैं बच्चा क्या समझता, लेकिन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वो संस्कार उसके अंदर क्या रहते हैं? जन्मजात रहते हैं। तो इस प्रकार से वो बच्चे, माता पिता के संस्कार किसके ऊपर आए? बच्चे के ऊपर। अब वो माता पिता चाहे हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाए, ईमानदार बनाए, नैतिक बनाए, क्या वो बच्चा बनेगा? क्योंकि गर्भ से उसके संस्कार क्या हो गए? कैसे? एक माता थी मदारी साहब,